ये बताओ, अगर मैंने बोला बच्चे आयरन मैन, बड़े ध्यान से सुना आशु बेटा, हमने अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा कि अगर तुम मान लो प्लेनर हो, अगर तुम प्लेनर हो बेटा, प्लेनर में चाहे सारे ग्रुप अलग हैं सेम है, क्या प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है दिव्यांशी? मान लो सारे ग्रुप अलग हैं और वो प्लेनर है, तो क्या वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा? बोलो दिव्यांशी, बोलो आयरन मैन। सर नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ बेटा? सर पीओएस आ जाएगा ना वो। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। हमने बोला है प्लेनर है, और यहाँ पे एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। सुनो ध्यान से तेजी, सिर्फ सुनते रहो बेटा। अगर प्लेनर है, चारों ग्रुप अलग है, वहां पे कोई भी तुम्हारा किसी भी तरह का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता बच्चे, बिकॉज ये जो तुम्हारा प्लेन है, ये प्लेन ही तुम्हारा क्या बन जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस प्लेन इटसेल्फ विल बिकम प्लेन ऑफ सिमेट्री। हम ये बोलना चाह रहे हैं। कोई डाउट किसी को कि सर यहाँ पे तो नहीं होगा? पक्का सीखे बच्चों कि सर ये खुद में पीओएस बनेगा? तभी हम बोलते हैं या बोलो बच्चे प्लेनर में कभी भी, बिकॉज ये खुद में तुम्हारा बन जाएगा प्लेनर, इसलिए बेटा प्लेनर के अंदर कभी भी तुम्हारा ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होता, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। क्लियर? बिकॉज या ये बोलो कि इस केस में क्या था, असिमेट्रिक कार्बन नहीं है ना? अगर यहाँ पे बेटा असिमेट्रिक कार्बन होते, सर इस वाले केस में आपने असिमेट्रिक कार्बन आपने नहीं दी, सर यहाँ पे असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, बिकॉज असिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या होता है बच्चे, जिसको तुम बोलते हो कायरल कार्बन, एक ही बात है। असिमेट्रिक बोलो, कायरल बोलो, जानवी जी एक ही बात है। वो कार्बन जिस कार्बन पे जानवी क्या है, सर चारों ग्रुप आपके अलग हैं, अगर चारों ग्रुप आपके अलग हैं तो उसे तुम क्या बोलते हो? असिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। इतना क्लियर हुआ? तो एल्कीन में कभी नहीं होगा बेटा, बोलो हाँ या ना। फिर तुमको हमने कुछ ऐसे केस कराए कि कार्बन कायरल है, असिमेट्रिक कार्बन थी, लेकिन स्टिल वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं था। एग्जांपल मीजो कंपाउंड, एग्जांपल रेसमाइजेशन। देखो रेसमाइजेशन की ब्यूटी क्या थी, रेसमाइजेशन में कार्बन एक ही कायरल था, कार्बन एक ही कायरल था, स्टिल क्या बना? ऑप्टिकल इनएक्टिव। वाई? सर एक्सटर्नल कंपनसेशन। मीजो में क्या था, सर दो कार्बन कायरल थे, असिमेट्रिक कार्बन है, दो कार्बन कायरल थे, क्या आ गया बच्चे वहां पे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो पीओएस से क्या होता है बेटा, ऊपर और नीचे वाला एक दूसरे का उल्टा बन गया, क्या हो गई? इंटरनल कंपनसेशन। ये सब जेई एडवांस में आता है, जेई में आता है। क्लियर? रेसमाइजेशन तुम सीखोगे भी 12वीं के अंदर। ये होगी दो बातें। ये था एक्सेप्शनल केस कि मैंने क्या बोला बेटा कि अगर कार्बन तुम्हारे पास कायरल है, असिमेट्रिक है, तो वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पक्का होगा, पक्का होगा। पर सर आपने दो केस कराए जहां नहीं था। अगर मान लो कार्बन असिमेट्रिक नहीं है तो सर वहां तो होगा ही नहीं बेटा। अब मैं तुम्हारा दिमाग घुमा रहा हूं, कैसे? कि कार्बन असिमेट्रिक है, कार्बन असिमेट्रिक नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है, स्टिल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। सही का बकवास है। अभी मैंने तुमसे देखो, मैंने अभी पूछा ना आयरन मैन से कि अगर बेटा कार्बन तुम्हारा अगर प्लेनर है, प्लेनर का मतलब क्या है कि वहां पर असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है। अगर कायरल कार्बन नहीं है, असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, प्लेनर है, तो बेटा वहां कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। आयरन मैन बच्चे क्लियर हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं बेटा? आयरन मैन, यस सर। अब जो तुम्हें केस में बोला बेटा, जो तुम्हें केस में करवाना चाह रहा हूं, वो केस तुम्हारा क्या है कि सर अभी जो आपने बोला कि प्लेनर था, ये था, वो था, कार्बन तुम्हारे पास असिमेट्रिक नहीं थी, तो आपने बोला सर नहीं होगा। अब जो केस पढ़ क्या करा बच्चे, पढ़ना तने ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट असिमेट्रिक कार्बन, कि तुम्हारे पास असिमेट्रिक कार्बन विदाउट नहीं है, आपके पास कायरल कार्बन विदाउट, विदाउट कायरल कार्बन, यू डोंट हैव कायरल कार्बन बट यू स्टिल हैव ऑप्टिकल एक्टिविटी। सर क्या मजाक है? पक्का क्लियर हुआ? तो अगर सिंपल एल्कीन था, बिकॉज वो प्लेनर है, वहां पे असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो सर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बट सर यहां कैसे कर रहा है? तो ये स्पेशल केस है बच्चे, उसे बोलते हैं एलीन्स। क्या बोलते हैं? एलीन्स। अब एलीन्स में क्या होता है बेटा, ये जो तुम्हारे दो डबल बॉन्ड होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, और जब तुम्हारे दो डबल बॉन्ड इकट्ठे होते हैं, तुम्हें लग रहा होगा सर ये मेरा कार्बन क्या है, तुम्हें लग रहा होगा सर ये मेरा कार्बन sp है, sp का मतलब क्या है? लीनियर है। बट ऐसा नहीं है। अगर दो डबल बॉन्ड इकट्ठे आ गए कार्बन पे, तो बेटा ये दोनों डबल बॉन्ड कभी भी एक प्लेन में नहीं होते, ये हमेशा नॉन प्लेनर बनता है। और इसी नॉन प्लेनर की वजह से स्ट्रक्चर 2D से बन गया 3D, 3D बन गया, नो पीओएस, क्या आ गई? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये मैं बोलना चाह रहा हूं। तने क्लियर हुआ? बोलो आजमन, सर पक्का ना? तो देखो, अगर आप तुम नोट्स में देखो बच्चे, जल्दी से नोट्स में खत्म करेंगे,
अगर आपने ऑब्जर्व किया सर, मान लिया आपने बोला कि ये कार्बन आपकी sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कार्बन पे sp हाइब्रिडेशन थी, लेकिन ये दोनों डबल बॉन्ड जो हैं तुम्हारे आरंट इन सेम प्लेन। लॉजिक क्या है बेटा, अगर ये डबल बॉन्ड आपने इस प्लेन में बनाया है तो दूसरा डबल बॉन्ड आपने इसके परपेंडिकुलर प्लेन में बनाया है। बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, ये ब्यूटी है। पक्का दिमाग में क्लियर हुआ कि सर अभी तक आपने कराया था कि कार्बन अगर कायरल नहीं है, अगर असिमेट्रिक, अकायरल नहीं बोलो बच्चे, असिमेट्रिक और कायरल एक ही बात है। अगर सर ये है ही नहीं तो कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? बट तने केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, ये बोलो फुल ऑफ लॉजिक्स कि सर आपने इसका भी एक तोड़ निकाल दिया कि आपने बोला मेरे पास कार्बन असिमेट्रिक नहीं थी, कायरल नहीं थी, बट स्टिल वहां पर क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। व्हाई? बिकॉज अगर ये तुम लेते हो भैया केस ऑफ एलीन्स, वहां पे तुम्हारे डबल बॉन्ड जो थे सर, कहने को sp लीनियर है, बट भैया प्लेनर नहीं है, लीनियर नहीं है। क्योंकि दो डबल बॉन्ड अगर तुम लीनियर बनाओगे बेटा, ह्यूज रिपल्शन होगी बेटा, बन ही नहीं पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। कोई डाउट? बोलो नैतिक, नैतिक बेटा। नहीं सर। अब बड़े ध्यान सुना बच्चे, अब बड़े ध्यान सुना। अगर एक बात बताओ, सुनो ध्यान से बेटा, मैंने बोला कि अगर मान लो 3 डबल बॉन्ड तुम्हारे पास आते हैं, एक डबल बॉन्ड फिर एक और फिर एक और, तो अगर तुम्हें याद हो बच्चे, तुमको मैंने वहां कराया था, देयर इज अ केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन दैट। भाई सर एक प्लेन मान लो इस प्लेन में है, एक हुआ परपेंडिकुलर, तीसरा जो होगा इसके परपेंडिकुलर, मतलब पहला और तीसरा प्लेनर हो गए। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको प्लेनरिटी चाहिए कि उसी प्लेन में डबल बॉन्ड के दोनों ऊपर है या एक ऊपर नीचे डायगोनली अपोजिट है। तो अगर 3 डबल बॉन्ड आते हैं, स्पाइरल वाला केस अगर ऑड नंबर्ड है, तो बेटा वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, तो वहां क्या होगा बेटा? ज्योमेट्रिकल। क्या होगा? ज्योमेट्रिकल। चेक करो बेटा, यही मैंने केस करवाया यहाँ पे कि अगर तुम्हारे पास 3 डबल बॉन्ड थे, ऑड नंबर था बेटा, सर ये वाला ये वाला मान लो इस प्लेन में है, ये परपेंडिकुलर आया, तीसरा वाला जब इसके बनाओगे परपेंडिकुलर बेटा, तो ये और ये वाला और ये वाला सर अब बन के प्लेन के अंदर। अब जो तुम्हारे बॉन्ड है, बॉन्ड 1, बॉन्ड 2, बॉन्ड 3 एंड बॉन्ड 4, ऑल 4 विल बी इन द सेम प्लेन। तो यहां क्या देखोगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस एंड ट्रांस या फिर ई एंड जेड, तुम याद देखोगे बच्चे। पक्का क्लियर हुआ? अगर इवन नंबर है तो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर ऑड नंबर है तो वहां ज्योमेट्रिकल चेक करेंगे, मतलब पॉसिबिलिटी ज्योमेट्रिकल आ गई। नाउ ये चारों ग्रुप या तो अलग होने चाहिए, एटलीस्ट बस ये 1 और 2 सेम नहीं होना चाहिए, या 1, 2 और 3 सेम नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली बाय, अगर सेम हुआ तो मेरे को भी उल्टा सर कि सिस एंड ट्रांस आपके इकट्ठे एक कंपाउंड में आ जाएंगे, बस वो नहीं होना चाहिए, बाकी सब आसान था। पक्का सीखे बच्चे? जब मैंने बोला कि 2 डबल बॉन्ड आपके ऐसे थे, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 और 2 आपका इसी प्लेन में है, लेकिन जो 3 और 4 है बेटा आपका, वो एक प्लेन के अंदर है और एक प्लेन के बाहर है। क्लियर? तो ये नॉन प्लेनर है बच्चे। तो अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे बेटा, तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैन बी पॉसिबल। कैन बी का मतलब क्या है? फिर तुमको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि अगर तुम्हारे पास क्या है, अगर तुम्हारे पास ऑड नंबर में है 3 डबल बॉन्ड आगे बच्चे, अगर 3 डबल बॉन्ड तुम्हारे पास इकट्ठे आगे, तो 1, 2, 3, 4 एक प्लेन में है, तो वहां पॉसिबिलिटी है। अरे अगर चारों सेम होगी तो होगा बेटा, हाँ ना, 3 सेम तब भी नहीं होगा बेटा, बस कोई 2 सेम होने चाहिए, और दोनों सेम अलग अलग कार्बन पे होने चाहिए, तभी तो सेम ट्रांस बनेगा। वो सब तुम केस आते हैं। तो ऑड नंबर में क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है, और इवन नंबर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है। नैतिक जी क्लियर? नैतिक जी? यस सर। और ये तुमको हमने पहले भी कराया बच्चे, देखो इधर क्या क्या बना तुम्हारा भैया, कि भैया हमने बोला कि अगर इवन नंबर था, अगर इवन नंबर 2 ही है, तो आपने बोला कि सर अगर ये ए इस प्लेन में है, बी इस प्लेन में है, तो अब एक तुम्हारा प्लेन के बाहर होगा, एक तुम्हारा प्लेन के अंदर होगा भैया, हाँ है ना? अब हमने बोला कि अगर आप चाहते हो कि भैया किसी भी तरह से यहाँ पे पीओएस ना बने, तो तुम्हें करना क्या है? इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप है ए और बी जो है, ये सिर्फ आपके अलग होने चाहिए। अगर ऊपर और नीचे अलग है बेटा, तो यहाँ पे कभी भी पीओएस नहीं बनेगा। तो मैंने बोला क्या है, दीज 2 ग्रुप, ये जो हम 2 ग्रुप बना रहे हैं बच्चे, ये वाले ग्रुप अगर तुम्हारे जो मैंने गोले मारे हैं, अगर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अगर डिफरेंट है, इफ डिफरेंट शुड बी डिफरेंट, इफ डिफरेंट तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इन दिस केस इट हैज नो पीओएस, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर? अगर कुछ आपने ऐसा बना दिया तो भैया इस केस में पीओएस आएगा। कहने को दो डबल बॉन्ड थे, इवन नंबर में थे, बट यहां से पीओएस आएगा, स्टिल नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं बच्चे कि अगर 2 डबल बॉन्ड तुम्हारे इकट्ठे आते हैं इवन नंबर में, तो वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि पीओएस है या नहीं। अगर सारे ग्रुप अलग हैं तो पीओएस नहीं होगा ना बच्चे, कुछ ग्रुप सेम आएंगे तो पीओएस होगा बेटा।
हम बात करें पॉसिबिलिटी की, अगर 3 आगे डबल बॉन्ड 5 आ गए तो वहां पे क्या पॉसिबिलिटी बच्चे जल्दी बोलो, अगर 3 है 5 है तो वहां पे पॉसिबिलिटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, देन यू विल चेक इट कि भैया सिस्टास इकट्ठा नहीं आना चाहिए। सीखे तने को डाउट बोलो पक्का। अभी देखो भैया ये केस आ गया वो ए और बी वाला, ए और बी वाला बोलो हाँ ना। और यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे ए और ए था, ये 2 डबल बॉन्ड है बच्चे, ये 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे थे बेटा, इसी वजह से तुम्हारा दिव्यांशी बच्चे ये तो प्लेन में है, ये प्लेन के बाहर हुआ है, प्लेन के इन हुआ, क्योंकि यहाँ पे पीओएस आ गया। मान लिया फिगर तुम्हारा 3D में है, 2D नहीं है, बट स्टिल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? बिकॉज पीओएस था। इस केस में क्या है सर, 2 डबल बॉन्ड थे बेटा, ये 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे आए, तो अगर ये 2 तुम्हारे प्लेन में है तो एक प्लेन के क्या है बच्चे, एक प्लेन के इन है और एक प्लेन के आउट है, बोलो हाँ ना। और यहाँ पे पीओएस नहीं है तो ये क्या बना, ऑप्टिकली एक्टिव। सिर्फ फंडा ये है सिंपल आयरन मैन कि ये चारों ग्रुप उस प्लेन में नहीं थे। और क्यों नहीं थे बता दिया तुमको, कि जब भी 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे आते हैं तो परपेंडिकुलर प्लेन्स में होते हैं। आयरन मैन को डाउट? नो सर। पक्का सीखिए। ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है भैया तो हम क्या बोलेंगे भैया, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स दे हैव पीओएस। अगर ऑड नंबर था तो सर हमारे चेहरे पे स्माइल आती है। अगर 2 पाई, अगर ऑड नंबर है तो हमारे चेहरे पे क्या आती है बच्चे, स्माइल आती है ना। क्यों बोलो, अगर ऑड नंबर तो क्या होगा बेटा? अरे तो ऑड नंबर का मतलब क्या, अगर 1 है 3 है तो मतलब क्या प्लेनर नहीं है? तो अगर ऑड नंबर है तो हमारे चेहरे पे स्माइल इसलिए आती है कि वहां तुम्हें दिमाग लगाना ही नहीं है। ऑड नंबर इज सिंपली कि अगर तुम एल्कीन देख रहे हो, ऑड नंबर का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा कंपाउंड बनेगा वो हमेशा प्लेनर बनेगा। हम ये बोल रहे हैं अगर वो ऑड नंबर है तो प्लेनर है, समझ रहे हो? तो वहां पे हमेशा पीओएस होगा ही होगा। तेजी ये जो है बोल कर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दे हैव पीओएस 200% हमेशा होगा बेटा, नो पॉसिबिलिटी। अरे पॉसिबिलिटी भी नहीं है तो वहां चेक ही नहीं करना। अरे अभी तो कराया था बच्चे, बोलो है ना, याद नहीं है? अरे याद है ना बच्चे तो कह रहा कि अगर तुम्हारे पास 3 ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड इकट्ठे आ गए बेटा, तो अगर ए और बी इस प्लेन में था, है ना, अब क्या होगा बेटा, ये वाले तुम्हारे प्लेन से बाहर निकलेंगे बेटा, ये वाला फिर उसी प्लेन में आएगा बेटा, तो यहाँ जो ग्रुप में बच्चे वो इसी प्लेन में आ गए बेटा। तो ये ए, ये वाला ग्रुप, ये चारों ग्रुप सर आपके प्लेन में आ गए बेटा। तो चाहे ये 4 ग्रुप सेम थे अलग थे, हमें देखना ही नहीं बच्चे, बिकॉज ये चारों के चारों ग्रुप तेजी हमेशा उस प्लेन पे लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा पीओएस रहेगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा। कोई डाउट किसी को? हाँ जी, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं, आगे बढ़े, ठीक है। यहां तक डाउट तने बच्चे पक्का क्लियर हुआ? तो अगर हाँ, अब अगर मान लो 3 थे 5, तो वहां पे पॉसिबिलिटी किस चीज की है, ज्योमेट्रिकल की। अब सर यहाँ पे आपने ए और बी यहाँ दोनों अलग कर रखा है, तो सर यहाँ पे ये दो पेड़ बनेंगे बेटा। यहाँ पे जैसे तुम्हारा बन रहा है सिस फॉर्म, और ये बन गया तुम्हारा ट्रांसफॉर्म। सिस और ट्रांस वहीं आते हैं बच्चे जहाँ प्लेनर होता है, और 3 ट्रिपल बॉन्ड 5 ट्रिपल बॉन्ड से प्लेनरिटी आती है, बात खत्म। क्लियर? ये स्पाइरन था बेटा, इसमें भी सुन लो ध्यान से बच्चे। ये तुमको दिख रहा है, ये कार्बन चेक करो, इस कार्बन पे तुमको दिख रहे हैं 4 बॉन्ड, दिख रहे हैं बेटा। अगर कार्बन पे 4 बॉन्ड तो sp3 कार्बन बनेगा बेटा। sp3 का मतलब क्या, टेट्राहेड्रल 3D फिगर है। अगर फिगर 3D है बच्चे तो ये तुम्हारे दोनों रिंग है बेटा। दीज बोथ रिंग्स आर नॉट इन सेम प्लेन। क्लियर? अंडरस्टैंड लाइक अ डबल बॉन्ड, कि वही समझो कि अगर ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारा जो है बच्चे, जो तुमने केस किया बेटा अभी, ये लो, ये जो तुमने केस किया बच्चे कि सर अगर आपके पास 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे आते हैं तो तुम्हारा प्लेनर नहीं होता ना बच्चे। सेम कहानी यहाँ पे है कि सर 2 रिंग अगर इकट्ठे आ गई है तो मतलब 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे आ गए हैं। अगर 2 रिंग इकट्ठी मतलब क्या है, 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे आ गए हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे हैं तो कभी भी प्लेन में नहीं होंगे। अरे भैया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए प्लेनरिटी अगर आ गई तो भैया वहां कभी नहीं होता, बिकॉज वहां हमेशा पीओएस होगा। अगर मुझे चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो मुझे भैया फिगर चाहिए 3D, और 3D में फिर अलग फंडे हैं। देखो तब तुम्हारा पक्का 2,00,000% ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। फिगर क्या हो, 3D पहली बात, एंड नो पीओएस। अगर फिगर 3D नहीं है तो नो आइसोमेरिज्म। फिगर 3D है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। वो पॉसिबिलिटी कंफर्मेशन में कब कन्वर्ट होगी बच्चे, कि सर ना तो वहां पे कोई पीओएस था, सॉरी फिगर 3D थी और कोई पीओएस भी नहीं है। फिगर 3D है, पॉसिबिलिटी है, पीओएस आ गया, नहीं होगा, खत्म कहानी। तो मैंने क्या बोला बच्चे कि जब तुम बात करते हो स्पाइरेन्स की, ये रहा तुम्हारा स्पाइरेन जहां तुम्हारी 2 रिंग इकट्ठी जुड़ती हैं, या बात करते हो एलीन्स की, वो ऐसे कंपाउंड है बच्चे जहां पे तुम्हारी फिगर 3D बन रही है।
एंड देन यू सी द पीओएस। फिगर 3D आ गई, एक टिक मार्क हो गया। कोई पीओएस नहीं है, दूसरा टिक मार्क, क्या होगा वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पक्का होगा। बात खत्म। तो इस ये वाला केस था। क्लियर? स्पाइरेंस विद इवन नंबर ऑफ रिंग तुम्हें करा दिया बच्चे कि सर यहाँ पे क्या है तुम्हारा, अगर स्पाइरेन ये तुम्हारी दो रिंग है तुम्हारी बच्चे, तो जब तुम दो रिंग को लगाते हो, अगर एक रिंग ये थी बच्चे, तो दूसरी रिंग क्या होगी बेटा तुम्हारी परपेंडिकुलर प्लेन में होगी बेटा। तो ये जो तुम्हारा ए बी सी डी आ रहा है बच्चे, ये ए बी सी डी तुम्हारे क्या है सर, ये ए बी सी डी या ए बी जो भी है तुम्हारे एक प्लेन में नहीं है बेटा, दे आर इन डिफरेंट प्लेन। यहाँ पे कोई पीओएस नहीं है, तो सर यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी आ गई, दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? अगर स्पाइरल में वही ऑड नंबर रिंग आ गई बेटा, तो तुम्हें कहानी समझा चुका हूं बेटा, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, जस्ट थिंक अ रिंग लाइक अ डबल बॉन्ड। जैसे आपने मैंने बोला जस्ट थिंक अ रिंग लाइक अ डबल बॉन्ड, सर ये एक डबल बॉन्ड है, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा जब होगा परपेंडिकुलर तो ये दोनों बन गए लीनियर उसी प्लेन में। इसी वजह से अब ये सारे जो है उसी प्लेन में आ गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ सिस एंड ट्रांस। जस्ट ट्रीट दिस स्पाइरल रिंग लाइक अ डबल बॉन्ड। कितना आसान था, खत्म कहानी। स्पाइरेंस एंड एलीन्स हैव सेम लॉजिक। सीख गए भाई? कोई डाउट किसी को? बोलो बच्चों, आर्यन क्लियर? Yes, sir. तो भैया ये तुम्हारा खत्म हो गया, तो नोट से रिवाइज कर लेंगे। तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। अब तुमको हम करवाते हैं क्या, बोलो भाई, थोड़ा सा आयोपेक नेमिंग, टेढ़ा सा, ठीक है? करवा दें तो नहीं तुम्हें, दोबारा कर लो। ऑप्टिकल हो गए तुम्हारे बच्चे, हाइड्रोकार्बन करना नहीं हमें, ये रहा तुम्हारा, ठीक है। लो भी तुमको हम ऐसे कराते हैं, कुछ आयुपेक नेमिंग के अलग से क्वेश्चन है बच्चे जो हम तुमको करवाना चाहते हैं, ठीक है? एक बार सब लोग लिखना शुरू करें बेटा, जल्दी से लिखेंगे बेटा। तने, नैतिक, नैतिक बेटा, Yes, sir. कुछ आयुपेक नेमिंग क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से सब लोग लिखना शुरू करेंगे बेटा। और उसके बाद लास्ट में तुमको भैया आज हम तकरीबन 5:30 के करीब करवाएंगे, एक तुम्हारा छोटा सा टेस्ट भी होगा भाई। आई विल हैव अ टेस्ट आल्सो। क्या पड़ता है, 10 क्वेश्चन टेस्ट है। यू वांट वाटर? दे दो, पानी दो। और किसकी बोतल यहाँ रखी थी, किसकी बोतल थी वो, किसकी थी? सर मेटल की है क्या? हाँ, वो तो पर मिल गई भाई, वो उसकी है, वही रख लो फिर। वो उसकी भाई क्या कहते हैं, जानवी की बोतल थी। क्या तुम्हारी भी छूट गई है बच्चे? शायद से सर। भाई देख लेंगे, जानवी जी तुम्हारे बच्चे, ठीक है। आओ भैया, भैया नोट करो जैसे पहला क्वेश्चन। आर्यमैन बेटा जी, Sir. जल्दी नोट करेंगे भाई, जल्दी पे जल्दी, बिना बात की। पहला क्वेश्चन क्विकली नोट करेंगे बेटा, हुआ? जल्दी जल्दी जल्दी, पहला हो गया, कोई बात नहीं भाई, चलो तो क्या हुआ। चलो अगला करो। ये ऐसा नहीं बनेगा, ये तुम्हारा है सी है, यहाँ पे CH2 है और इस पे लिख गया। कुछ अलग अलग नाम दे रहा हूं तुमको बेटा। अब मान लो बीच में दो कार्बन होते, देखो तुमको कराया था बच्चे मैंने भाविका जी कि एक कार्बन का पेरेंट कभी नहीं होता, याद है या नहीं है? अब बीच में कार्बन आ गया, बीच में कार्बन आ गया ना बच्चे। सपोज करो अगर ऐसा होता, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, और कुछ ऐसा होता तो उसे समझ में भी आता, C 1 2 3 4 1 2 3 4, बोलो हाँ है ना? इस बार थर्ड क्वेश्चन भी कर लो बेटा, नोट हो गया बेटा यहाँ तक, जल्दी बोलो। साइक्लिक को एलिसाइक्लिक बोलते हैं, असाइक्लिक नहीं है। दिस इज एलिसाइक्लिक। गुड, 3 हो गया बेटा, नोट कर रहे हो ना तुम यार आर्यमन? Yes, sir. गुड, जितने क्वेश्चन उतने मिनट दूंगा बेटा, पहले बता रहा हूं। तीसरा हो गया बच्चे नोट, दिव्यांशी, ये चौथा हो गया बेटा। 5वां क्वेश्चन, टू डबल बॉन्ड, हो गए 5। छठा क्वेश्चन भाई,
6 के बाद 7th। नैतिक बेटा नोट करो नैतिक, जी सर। यहाँ पे OH है, डबल बॉन्ड मिथाइल, एक और डबल बॉन्ड। सोच समझ के नोट करेंगे बेटा। कोई बात नहीं, 70 ये लकी होता है भैया, 70। और अगर मैंने यहाँ 3 सी लगाए बच्चे, इसका मतलब क्या है, कार्बन है, ठीक है ना? ठीक है, कार्बन हो रहा बच्चे, ये दीवार कार्बन है बच्चे, ठीक है ना? हुआ बेटा? 8 हो गया, 8वां 9th। OCH3 डबल बॉन्ड O, 9th हो गया बेटा ये, ठीक है? 10th तो तू मार खाएगा। अभी तो बोल रहा सर कर चुके हैं सर ये तो हम, फालतू की बात है यार। तेरे तूने अपने मुंह से बोला था कि सर ये तो कर चुके हैं, हाँ तो फिर तो गलत बात है ना फिर यार, ये तो गलत बात है ये। उस टाइम को याद था, आज को याद नहीं है। 10 हो गए, ये तो याद हमेशा रहना चाहिए बच्चे। अरे ज्यादा नहीं है। डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O। भैया 10 मिनट हो गया बच्चे। तने नैतिक हुआ, नैतिक नैतिक, हाँ सर। गुड। 11वां कर लो भाई, 11वां नोट कर लो भाई। तुम बताना 11वें में कौन सा ग्रुप है बच्चे? 11वें में कौन सा PFG है? हो गया? बताओ कौन सा, तो भैया बताओ इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है? 11th में गलत। तुम बोलो। शाबाश। हैं? तुमको दिख रहा है हाइड्रोक्सी, ये तुमको दिख रहा है हाइड्रोक्सी बच्चे, डबल बॉन्ड O बोल गए साथ में, तो फिर कार्बोक्सिलिक है ये। तो भैया दिखाने का तरीका अलग है बच्चे, एग्जाम में वो जान पूछ के लिखेगा वहां पे, कभी लिख देगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2H, तो वो सही तो कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी वो COOH है। क्लियर ना? तो तुमको अपने आप जज करना पड़ेगा। आयरन मैन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, 12 तक ही करना है तुमको बेटा। इसके अलावा ये ट्राई कर लो 13 14 कि कुछ नाम अगर बना पाओगे। 13 14 अगर नहीं भी बना पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 13वां ये है, मतलब ये जो आखिर बात के 4 दे रहा हूं बच्चे, इसमें मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। CH डबल बॉन्ड CH2 गलत। 13 हो गया, 14 हो गया, 15वां। कौन आया अभी क्लास में भी? मैं आया हूँ। ये सिमरत। हाँ जी सर। बेटा इतना लेट क्या कर रहा है भाई? सर मेरे को क्लास का नहीं याद था, ध्यान नहीं दिया मैंने। ग्रुप देख ला करो बच्चे प्लीज, है ना? सर अब मैंने एक काम, फोन अभी उठाया, एकदम से आ गया मैं। अच्छा अब एक काम करना, अभी कर रहा हूँ बच्चे। सिमर एक काम करिए, तो को स्नैपशॉट लेना आता है बच्चे? आता है सर? आता है ना? तो जल्दी से स्नैपशॉट लेना स्टार्ट करो बेटा। ये क्वेश्चन तुम्हें करने 10 मिनट के अंदर। एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, आपस में चेंज करेंगे बच्चों, जल्दी से आओ। या शोर नहीं आपस में प्लीज, शोर नहीं बस प्लीज। आओ शुरू करते हुए एक एक करके। पहले क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई बेटा सुनो शांति बस, आप बोलो बेटा क्या है? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो आगे बोला आपने, गलत। तुम बोलो भाई, यही है, ठीक है। तुम बोलो बच्चे, आर्यमन बोलो बेटा। हाँ जी ये बोलो। सर।
आंसर क्या वन का, पहले का आंसर क्या है? 1 ब्रोमो 3 इथाइल हेप्टेन। दोबारा बोलो। ब्रोमो 3 इथाइल हेप्टेन। 1 ब्रोमो। हाँ जी सर। गलत है भाई, गलत है। नैतिक सॉरी सर, गलती से सर उसको भाई क्या ये तुम्हें हवाजी करते सर, आयु तक नहीं तो आता है। सबसे पहला क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन तुम्हें दिया मैंने यार। एक सेकंड भैया, तुमको पहला क्वेश्चन दिया, इजीएस्ट दिया। एक बात बताओ बच्चे, सुनो ध्यान से, क्या लॉक-इन में कोई प्रायोरिटी होती है? क्या लॉक-इन को तुम्हें चेन में लेके आना होता है? नहीं। लॉक-इन क्या है? बुलशीट है, उसकी कोई औकात नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो, सुनो ध्यान से बच्चों, तुम लोगों ने क्या किया, इधर देखो, तुमने बनाई है 6 कार्बन की चेन, अरे मानते हो? तुमने ये किया ना बेटा, ये नीचे 2 कार्बन नहीं है, तो अगर तुमने चेन ये ली होती तो लंबी नहीं बनेगी, तो तुम कहां मार खागे बेटा? तुमने लॉन्गेस्ट चेन चूज नहीं करी। ये कंपटीशन में आ रखा है। वो जो तुमको दिखाना चाहता है कि देखो ब्रोमीन है, उसको बंद दो, उसको पेरेंट चेन में लेके आओ। कहां मैंने तुमको बोला बेटा यार कि लॉक एंड को डायरेक्ट लिंक करवाना है, फंक्शनल ग्रुप को करवाना होता है। डबल बॉन्ड हैज टू बी द पार्ट ऑफ चेन। हमने कब बोला कि लॉक एंड हैज टू बी द पार्ट ऑफ चेन? मैंने बोला फिर ये सबसे बेसिक इजीएस्ट क्वेश्चन जहां होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस वाला अंकल लगती है कि सर आयु तो आता है। कहां था तुमको यार? अरे हो गया कल 0 आयरन मैन। बोलो बेटा। यस सर, समझ ये गया। 1 पे नहीं है, हाँ जी। ये 1 पे नहीं है ना, 2 पे है, 3 पे है। अरे Yes, पक्का sir. क्लियर हुआ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? तेजी। हाँ जी। अरे बच्चों आओ, 1 2 3। अच्छा अभी बताओ, ये तुम्हारा केस क्या है? ब्रांचिंग ब्रांच क्या है? ये रही ब्रांच एक कार्बन की, मिथाइल की। मिथाइल पे ब्रोमो है, अब 1 नहीं आएगा बिकॉज एक ही कार्बन है, तो क्या बना ये? ब्रोमो मिथाइल। 3 पे क्या है? ब्रोमो मिथाइल हेप्टेन। सब लोग क्या बोल रहे हैं? हेक्सेन। अब ये मुझे पता नहीं हेप्टेन कैसे बोल गया। कौन? आयरन मैन। उसने यूज किया अपना कोर आयरन मैन वाला और बोल दिया उसने हेप्टेन। पर अगर उसने 3 बोल दिया हो तो मैं मान जाता। नैतिक क्लियर हुआ? नैतिक जी सर। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखो, पहले इसका नाम बताओ थर्ड का। तुम बोलो भाभी, थर्ड क्वेश्चन नाम क्या होगा? डाइस नहीं, थर्ड का, थर्ड का बोल रहा हूं बच्चे। बहुत बढ़िया बेटा। अब पॉइंट यहाँ पे क्या था बच्चे, सेकंड के अंदर जब भी कुछ ऐसा होता है बेटा कि मैंने हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोला कि एक कार्बन का कभी चेन नहीं होता, तो यहाँ पे रूल क्या है बेटा नैतिक जी? नैतिक बड़े ध्यान सुनना बच्चे, मैंने हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोला है कि एक कार्बन का कभी नहीं होता, एक कार्बन का कभी नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ा रूल ध्यान से सुनना बच्चे। मान गया मैं तुम्हारी बात कि एक कार्बन का कभी नहीं होता, बट यहाँ पे थोड़ा रूल ध्यान से सुनेंगे बेटा। कौन पढ़ेगा बेटा? नैतिक आप पढ़ दोगे बच्चे? नैतिक जी सर। एक मिनट थोड़ा बड़ा कर दो उसको बच्चे। नैतिक पढ़ो, नेमिंग ऑफ साइक्लिक पढ़ना, इफ मोर देन वन पढ़ो। इफ मोर देन वन एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक करेंगे एलिसाइक्लिक इज साइक्लिक, असाइक्लिक नहीं बोले बोला। अगर अ बोल दूंगा तो नहीं होता। एलिसाइक्लिक इज साइक्लिक। हाँ पढ़ो। is attached to a single chain, then the compound is named as a derivative डेरिवेटिव of ऑफ alkane. एल्केन, बस बस बस, इज नेम्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ द एल्केन भाविका, irrespective of the fact that this alkane is having only one carbon. अगर यहाँ बीच में 2 कार्बन होते तो कोई फर्क नहीं था, तो कोई पंगा नहीं था। लेकिन अगर मान लो एक ही कार्बन है, सर आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हो एक कार्बन का पेरेंट नहीं होता। याद है बच्चे? अगर तुम्हें याद हो, जब तुमको हमने बोला ये कंपाउंड है तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा CHO, आपने कभी भी इसको 1 नहीं दिया बेटा। आपने बोला ये मेरा बनेगा पेरेंट, इसका नाम क्या था? साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड। याद है ना बेटा? फैमिली नेम यूज करते थे बच्चे। यहां पे क्यों नहीं किया? तो भैया रूल क्या है? इट विल बी नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। इज इट क्लियर? बोलो जानवी बहादुर। ठीक है, बाकी तो आसान थे। आगे बढ़ते हैं। ये जो बाकी तुमने किए ये आसान है, ये इजी है। क्लियर बेटा? पक्का लॉजिक क्लियर हो पक्का? सेकंड में थर्ड भी इजी था, फोर्थ भी इजी था। बोलो फोर्थ नाम क्या बेटा? 1,2 इथेन। शाबाश। अगला 5वें का नाम कौन बोलेगा? बोलो जानवी जी। 3 ब्रोमो 4 नाइट्रो बहुत बढ़िया बच्चे, आउटस्टैंडिंग। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों क्वेश्चन दिया बच्चे? अक्सर लोग क्या करते हैं, आयरन मैन नाइट्रो को मान लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। नाइट्रो और ब्रोमो, अरे ये दोनों क्या है? ये दोनों लॉकेंट्स हैं। दोनों क्या है? लॉकेंट्स हैं। तुम बोलो बेटा प्रायोरिटी सीरीज क्या थी? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? PFG की होती है ना? उसके बाद दिव्यांशी
डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की होती है, और लॉकेट्स की कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है। चेन में लाना इन लाना फालतू की बातें, सब फालतू की बातें हैं। जहां सिर्फ लॉकेट्स हैं वहां पे लॉन्गेस्ट चेन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। तो यहाँ पे बेटा ना प्रायोरिटी इसको देनी थी, ना इसको देनी थी, इसको देनी थी। अगर इसको 1 दोगे तो 2 इसको मिलेगा बेटा, बहुत सारा लंबा हो जाएगा बच्चे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसको 1 दो 2 दो ताकि वो 3 4 पे आ जाए। क्लियर, आई होप सबका ठीक था। ये नैतिक क्लियर है? नैतिक जी सर। आगे नैतिक अगले का नाम तुम बोलोगे, सिमरत उसके बाद नाम तुम दोगे बेटा। नैतिक इसका नाम बोलो बच्चे। सर 1 cyclobute 1 enyl ethene 1 all। नहीं भैया, तुम बोलो इथीन 1 ओल। इथेन 1 all, इथेन 1 all। इथेन 1 ओल तो बनेगा ही नहीं, 1 क्यों आएगा? इथेनॉल आएगा। तुम बोला बेटा तुम्हारे भाभी का 1 इनाइल, ओके 1 इनाइल है ना, ओके आगे इथेनॉल। तो बोलो ये 1 पे क्या है? साइक्लोब्यूट, और उस पे 1 पे इन है ना, ये ना बच्चे। क्या 1? तुमने चेन कर ली ना बेटा, देखो चेन तुम्हारी ये है तुम्हारी चेन 2 कार्बन की। अरे 2 की चेन नहीं होती है, प्रायोरिटी किसकी होती है? फंक्शन ग्रुप की नहीं होती है। तो फिर पेन कौन सा बनेगा? जहां फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली लिंक है। ओएच कहां पे लिंक है? इस कार्बन लिंक नहीं हो रहा, तो फिर हु इज पेरेंट? बोलो, ये 2 कार्बन तुम्हारे पेरेंट है बेटा। अब ओएच जहां होगा उसे 1 बोलूंगा। इथेनॉल में कभी बोलते हो इथेन 1 ओल? तो जिसने इथेनॉल में बता दिया इथेन 1 ओल, वो गलत है। क्या बना? इथेनॉल। ये क्या है तुम्हारा? लॉकेंट है। तुमने क्या किया? तुमने किसको मान लिया पेरेंट? मैंने ना वो OH से यहाँ पर जो C कार्बन है नीचे वाली, हम्म, मैंने उसको 1 नेमिंग शुरू की, फिर मैंने डबल बॉन्ड को 2। पागल हो गई हो यार, कैसे कर सकती हो बच्चे? अरे साइक्लिक अलग है, एलिफेटिक अलग है। यहाँ पे सबसे बड़ा ब्रेक आता तुम्हारा बच्चे। या तो पेरेंट तुम्हारा ये बनेगा या पेरेंट ये बनेगा, खुद सोचो। तो जो बड़ा होता है वो बनता है, लेकिन यहाँ ग्रुप नहीं है पीएफजी। जब पीएफजी आ गया तो रूल्स ऑफ गेम्स आर चेंज। बोलो हाँ या ना? इन द केस ऑफ पीएफजी द रूल ऑफ गेम्स आर चेंज। जहां पीएफजी है वो बनेगी चेन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट चेन बड़ी है छोटी है। बोलो हाँ या ना? अब सुनो ध्यान से बच्चे, ये रहा तुम्हारा 1, ये रहा तुम्हारा 2। अब ये लॉकेंट जो है तुम्हारा बेटा कहीं भी हो सकता है, तो इसकी पोजीशन बताएंगे सर। अब यहाँ पे क्या है, इसको 1 देते हैं, जो डायरेक्ट लिंक है ये 2 है। अब डबल बॉन्ड तुम्हारा 1 पे आया बाई चांस इस केस में, तो पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो क्या बना सर? 1 पे, ये रहा 1 तुम्हारा। इस 1 पे क्या है? इस 1 पे सर आपका साइक्लो ब्यूटिनाइल है। साइक्लो ब्यूट, और ब्यूट में 1 पे इन है, साइक्लो ब्यूटिनाइल है इस केस में। देन इथेनॉल। तो जिसने नाम किया बिल्कुल सही है। अरे आयरन मैन, तुम्हें क्लियर? यस सर। एक ही है बच्चे। यस सर। अगला, अब देखो नीचे वाला केस। अब ऊपर वाले केस में मैंने क्या किया? 2 कार्बन की चेन बनाई थी, बोलो बेटा हाँ है ना? अब नीचे वाले केस में क्या होगा बेटा? नीचे वाले केस में तुम्हारी चेन ये बनेगी जानवी जी। क्यों? 6 कार्बन है इसलिए? नहीं भाई, अरे इस पे OH डायरेक्टली लिंक है, इस चेन पे PFG है। तो अगर यहां क्लियर था तो ऊपर क्यों नहीं किया? बोलो सिमी, इसका आंसर क्या है? सिमी सर 7th का आंसर सर 3 methyl 4 prop 1 enyl cyclohex 2 e। हो गए बच्चे। पहली क्यों बात तो सर? मैं प्रोप यहाँ पे है ही नहीं बेटा। जब तुम्हारा लॉकेंड ये है बेटा, तो 2 ही कार्बन है, प्रोप कैसे बन गया? बोलो हाँ है ना? 2 कार्बन तो ये होता है ना जी बच्चे। सर। और दूसरा जो तुमने नेमिंग के लिए वो गलत करी बेटा। 1 किसको देंगे? अच्छा कोई तुम बोलो तने नाम बताओ इसका। 1 हाइड्रोक्सी 6 हाइड्रोक्सी? आर यू ब्लडी नट्स? हाइड्रोक्सी बनेगा यार ये? अबे सफिक्स है उसका, ओल बनेगा वो। तुम तो बिल्कुल नशे में हो गए भाई। अबे क्या कर रहा है? अबे जब हाइड्रोक्सी कैसे बन जाएगा? अरे एक ही फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली लिंक है, बिना कार्बन कंटेनिंग है। जिस कार्बन पे अगर OH था वो कार्बन तुम्हारी चेन में आ गया तो ओल बनेगा ना भाई। कितने कार्बन है? 6 है ना ये, तो क्या बनेगा ये? साइक्लोहेक्सेनॉल। और ओल की पोजीशन नहीं आएगी बेटा। यहाँ पे कैच क्या था? सुन ध्यान से बच्चे, दिव्यांशी जी यहाँ कैच क्या है? सर यहाँ पे फंक्शन ग्रुप भी है, बड़े ध्यान सुनो बच्चे। यहाँ पे PFG भी है, यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी है, और यहाँ लोकेंड भी है। तो पहली प्रायोरिटी PFG की है, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की है।
इसकी कोई औकात नहीं होती। तो इसको प्रायोरिटी देने के बाद तुमको लिटरली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। लॉकेंड्स के चक्कर में मत पड़ना, समझ गए? जैसे एक आदमी ने अभी नेमिंग गलत करी, उसने जो 3-5 जो बोला वो क्यों गलत बोला? बिकॉज वो सोचा लॉकेंड्स को लीस्ट नंबर दे देता हूं। अरे डबल ट्रिपल बॉन्ड स्पेशल लॉकेंट है, इट हैज गोट अ प्रायोरिटी ओवर लॉकेंट। डबल ट्रिपल बॉन्ड हैज गोट अ प्रायोरिटी, है ना? ओवर व्हाट? बोलो, बताओ नाम क्या बना? आप भी बताओ। तो नाम क्या बना चाहिए? यहाँ पे बन है। अब इसको बन देने के बाद 2, 3, 4 पे आ रहा बच्चे, नहीं करेंगे बेटा। 2 ये 3 पे आ रहा बेटा, इसलिए हम ऊपर गए हैं बेटा, समझे सिमरत जी? 6 पे लॉकेंट है। अब 2 पे क्या है? 2 कार्बन का, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? निमिषा, इसे बोलते हैं इथिनाइल। इथिनाइल इज ऑल्सो नोन एज विनाइल। काम खत्म। इथिनाइल इज ऑल्सो नोन एज विनाइल। अगर इथिनाइल बोलोगे तो पहले बोलना पड़ेगा, विनाइल बोलोगे तो बाद में बोलना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या बना बच्चे? 6 मिथाइल। 6 पे मिथाइल है, देखो 6 मिथाइल। 2 पे क्या है? विनाइल। क्लियर? 6 मिथाइल 2 विनाइल। साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ओल, पर 1 का ओल नहीं बोलना। साइक्लोहेक्स 3 इन देन ओल, इन ओल बन गया बेटा। नो नीड टू से 1 ओल। क्लियर? अरे क्लियर नैतिक? जी सर। सिमरत बेटा क्लियर हुआ? सिमरत, सिमरत क्लियर बच्चे? हाँ जी सर। ठीक है। देखो बेटा, आगे बढ़ने से पहले सुनो ध्यान से बच्चों, आगे बढ़ने से पहले लेट मी टीच यू समथिंग। इधर बेटा सुनो ध्यान से बच्चे, आगे बढ़ने से पहले, अगर ये तुम्हारी बेंजीन थी, अगर इस बेंजीन को तुम बनाते हो लॉकेंट, क्या बनाते हो? लॉकेंट, तो इसे कभी बेंजाइल नहीं बोलते। सुनो ध्यान से बच्चे, अगर बेंजीन को कभी बनाते हो लॉकेंट तो बेटा भाविका उसे बेंजाइल नहीं बोलते। अगर बेंजीन को बनाते हो लॉकेंट तो उसे क्या बोलते हैं? फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। आगे और भी सिखाऊंगा, फिनाइल क्या है, बेंजाइल क्या है, बेंजो क्या है, बेंजल क्या है। अब इस नेम पे आते हैं। दोनों गोले थे बेटा, ये गोला मैंने अभी मारा है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी बेटा, हाँ अभी मैंने मारा है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी बच्चे कि सर ये 6 कार्बन का है, ये 6 कार्बन का है, किसको चूज करें बेटा? क्योंकि बेटा यहाँ पे नैतिक जी 2-2 रिंग थी, तो यहाँ पे क्वेश्चनेबल हो जाएगा कौन सी रिंग को चूज किया आपने और क्यों किया। तो इसलिए बेटा हम रिंग को चूज नहीं कर रहे हैं बेटा। मेरा पेरेंट कौन बनेगा भैया? ये रहा बस मेरा पेरेंट। अगर पेरेंट सिलेक्शन सही करिए बच्चे तो मार नहीं खाओगे। 1 पे 3 लोकेंट है, 2 पे 2 लोकेंट थे, बस खत्म करने पर पोजीशन बतानी पड़ेगी। हाँ बाद में डाला है। तो नाम क्या बनेगा बच्चे? जल्दी बोलो, किसने किया ये? बोलो तेजी। सर 2,2,2 ट्राइक्लोरो 1,1 डाइफिनाइल इथेन। एक गलती नहीं होगी बच्चे? सर 1 सॉरी सर 1,1,1 हाँ, ट्राइक्लोरो 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2,2 डाइफिनाइल इथेन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश बच्चे। अगला ये तुम कराओगी जो बोल रही थी यहाँ पे, सर पता नहीं तुमने अच्छा तुम तो ग्रुप पे चलने। अगला हाँ बताओ बताओ, 9th में कौन सा ग्रुप है? का बॉक्स लेके, तो ऑब्वियसली बात है चेन कौन सी बनेगी बेटा? नैतिक चेन ये बनेगी। बोलो सिमरत, हाँ है ना सिमरत जी? सिमरत, सिमरत चेन ये बनेगी बेटा। 1 2 3 4 5 6 ये बनेगी चाहिए। हाँ चेन ये बनेगी बेटा, जल्दी बोलो। यही बनेगी बच्चे, चेन जल्दी बोलो। हाँ जी सर, यही बनेगी। भाई बंद करना है अंदर, ठीक है। तो अब बताओ ये नाम बोलो भाभी का। 6 पे मिथॉक्सी, हाँ 3 पे क्या है? हाँ बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ये कैसे किया इसने? किसने किया ये? तुम्हारा है इसका तेजी का? वो किसने लिखा है? बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। तो जिसने भी क्या सही किया बेटा, देखो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ थी बेटा? प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ थी सर, देखो 6 पे क्या है? तुम देखते रहो बच्चा आगे कितने में गए, तो देखते रहो, कुछ नहीं करना, बैठो आराम से, चिल करो, एंजॉय करो। 6 पे क्या है? ऑक्सो है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना? 6 कार्बन है तो क्या बना? हेक्सेनोइक बना। प्रॉब्लम सारी यहाँ पे है। अब इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये कार्बन 1 है। अब इस कार्बन को तुम क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल। क्या बोलते हैं बच्चे? कार्बोनाइल। और ये क्या है तुम्हारा? मिथॉक्सी है। तो यहाँ क्या था? 3 पे क्या बना बच्चे? मिथॉक्सी। ये तुम्हारी ब्रांच है, ब्रांच के अंदर ये वाली ब्रांच है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी कार्बोनाइल। बस यहाँ पे ये पॉइंट था। उसके बाद तुम्हें पता है 6 पे ऑक्सो है, हेक्स 4 इनोइक एसिड, आगे मुश्किल नहीं था। बोलो हाँ ना? वाई हेक्स 6 कार्बन है, 4 पे क्या है? ईन है,
6 पे क्या है, ऑक्सो है, और ये क्या है, ओइक, तो हेक्सेनोइक एसिड। कितना आसान था। हाँ जी, कुछ समझ आया? आगे बढ़ते हैं। 10वां करके बेटा प्रियल, 10वां। देखो 10वां तुम्हारा क्वेश्चन क्या, अगर तुम ऑब्जर्व करो 10वां क्वेश्चन तुम्हारा क्या है। अरे सर ये क्वेश्चन मेरा कौन सा है? सर ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा इसमें तो तुम्हारा कौन सा फंक्शन ग्रुप है 10वीं के अंदर? 10th में ओए तो कौन सा है? मतलब एकदम अंधी हो रखी है तुम भी। तुम्हारे मतलब, अरे पीएफजी तो किसका लोगे, जो प्रायर होता है ना बेटा। सर दिख गया एल्कोहल तो एल्कोहल बोल दिया, अरे एल्कोहल है वहां पे, ओएच है, बट वो पीएफजी नहीं है। वो क्या बन गया, लॉकेंट। क्या बना वो, तुम बोलो भैया, जानवी, कार्बोक्सिलिक है। अरे देखो यहाँ पे दिखने में क्या है, एल्कोहल भी है, ये रहा ईथर भी है, और कार्बोक्सिलिक भी है। सबसे प्रायर कौन है, कार्बोक्सिलिक। फिर क्या बना ये, ओइक। क्या समझा के बच्चे, ना ओल आएगा ना ईथर आएगा। अच्छा सुनो ध्यान से, ये बेटा पे नीचे रख लो। ईथर की ब्यूटी क्या है, ईथर में हमेशा बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन, है ना। अब ध्यान सुनो ध्यान से बच्चे, ईथर को हमेशा एज अ एल्कोक्सी यूज करते हैं। अब अगर तुम ऑब्जर्व करोगे भैया, बड़े ध्यान सुनो बच्चों, एक मिनट, हाँ नाम बोलो बच्चे पहले। 2,2 base 2 hydroxy ethoxy ethyl। बहुत बढ़िया। देखो ये तुम्हारे 2 कार्बन थे, बोलो हाँ है ना। पहला कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा। सुनो ना सुनो, ये हो गया बेटा। अब इसका नाम क्या है, अब बड़े ध्यान सुना, पार्ट वाइज क्या करो बेटा। सर यहाँ पे लोकेंट है, ये भी लोकेंट, दोनों सेम है। मान लो अगर ये ना होता, अगर ये ना होता तो क्या नाम बनता बच्चे। सर एक कार्बन ये रही, एक कार्बन ये रही, क्या बनता, इथॉक्सी। अब आपने इथॉक्सी में उंगली कर दी, उस इथॉक्सी में, उस ब्रांच के अंदर आपने एक और ब्रांचिंग कर दी, किसकी, हाइड्रोक्सी की। और वो हाइड्रोक्सी कहां पे बेटा, 1 कार्बन 2 कार्बन से 2 पे है। तो क्या नाम बना, पहले ब्रांचिंग ब्रांच में, ब्रांच के अंदर जो ब्रांच है हाइड्रोक्सी, पहले उसको बोलेंगे, क्या नाम बना, 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी। ये क्लियर हुआ बच्चे। और ये तुम्हारे 2 हैं, ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड बी इन बी वाले एग्जैक्टली 2 थे, तो इसको डाई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बिस। क्या बोलेंगे बच्चे, बिस। पक्का क्लियर हुआ कि सर 2 पे, ये एक 2 पे है और एक 2 पे, इस कार्बन पे एक ये रहा, एक ये रहा, 2,2 क्या है ये, बिस। बिस के बाद 2 है ना बच्चे, क्या नाम है ना बेटा, इथॉक्सी था, बट उस इथॉक्सी पे हाइड्रोक्सी ब्रांच इन ब्रांच है, तो 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, देन इथॉक्सी, उसके बाद इथेनोइक एसिड। खत्म कहानी, इजी था। बोलो, थोड़ा क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत ठीक है तुम्हें। अगला 11वां, नैतिक तुम बताओगे 11वां। यहाँ पे ये पहचान नहीं पाई थी भाविका कि सर यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, अगेन कीटोन नहीं है, कार्बोक्सिलिक है। यहाँ पे कहां दिख रहा है, देखो ये रहा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये रहा कार्बन कार्बोक्सिलिक। तो ये चेन बनी तुम्हारी बेटा, बोलो हाँ है ना। बोलो नैतिक, नाम क्या बच्चे इसका, Sir, 5-ethyl 4-oxo देखो 5 पे octanoic इथाइल, acid. 5 पे इथाइल है, 4 पे ऑक्सो है। पहली कार्बन ये रही, 1 2 3, 4 पे ऑक्सो है, 5 पे इथाइल है, और 8 कार्बन, क्या बना, ऑक्टेनोइक एसिड। और चाहो तो भैया 4 को कीटो बोल देना, कोई डाउट, इजी था, सीख गए। अरे क्लियर है बेटा आजमन। यस सर। चलो इसका नाम बताओ बेटा। अब एक मैंने गलती कर दी बच्चे, मान लो अगर इसके बीच में गोला होता तो क्या बोलते इसको भैया, साइक्लोहेक्साइल। अगर गोला ना होता तो साइक्लोहेक्साइल। बोलो भैया आरएमएस का नाम क्या है। मान लो गोला नहीं है, नहीं गोला बच्चे, बोलो। सर बेंजीन नहीं है ये। बेंजीन नहीं है, जो दिया था वही है। अब नाम बताओ। एक मिनट, तो मैंने छोड़ दिया था ये। ठीक है कोई नहीं, अगला कोई कौन बताएगा, किसने किया ये कौन सा? ये वाला काम। हाँ नाम बोलो, Phenyl cyclohexane। किसने लगाया ये, वेरी गुड। एक बात बताओ, अमाइड की नेमिंग कैसे करते थे, एल्केन, सुना बच्चे, अमाइड की नेमिंग कैसे थी, एल्केन अमाइड, एल्केन अमाइड, ठीक था। तो ये रहा अमाइड। सर यहाँ पे ये अमाइड ग्रुप देखो, तुम्हारा अमाइड ये रहा। अब आपने क्या किया सर, इसके एन पे लगा दिया लोकेंट, तो क्या बना बच्चे, एन पे क्या है, फिनाइल है, बोलो हाँ है ना, एन फिनाइल। अब भैया ये तुम्हारा बना होगा पेरेंट, और इसका कार्बन काउंट नहीं कर पा रहे थे, क्या बना तुम्हारा, फैमिली नेम। सब्सक्राइब को मैंने भैया, नहीं आ रहा छोड़ दो बच्चे, भी चिल करो। एन पे फिनाइल है, पेरेंट तुम्हारा कितने कार्बन का, 6 का, एन फिनाइल, देन पेरेंट साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद क्या बनेगा, एन फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोनामाइड। बोलो हाँ है ना, कितना आसान था।
इसको ब्रेक करते रहो बेटा। अगर ये ना होता, सपोज करो ये ना होता, अगर ये ना होता तो फिर ये ना आता। बोलो हाँ या ना। ये तो तुम कराए बच्चे, अमीन में तुम्हें क्या है, अमीन में, अमाइड में अगर एन पे कोई लोकेंड आ गया तो एन पे नाम लिखो, भैया एन इथाइल है, एन फिनाइल, जो भी लोकेंड है बच्चे। दिव्यांशी बेटा क्लियर हुआ? अब ये जो तुम्हारे चार है बच्चे, ध्यान सुनना, सुनो ध्यान से बच्चे, इन चारों का तुमको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए और इन चारों का तुमको आईयूपैक नेम भी पता होना चाहिए। अगर तुम्हें पता है सर ये देखो आइसोप्रोपाइल है, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। जैसे बेंजीन के ऊपर मिथाइल तो क्या बना, मिथाइल बेंजीन, एंड मिथाइल बेंजीन इज आल्सो नोन एज टोलीन। अब बेंजीन के ऊपर क्या आइसोप्रोपाइल है, तो दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसी आइसोप्रोपाइल बेंजीन को जब हम तुमको 12वीं कक्षा कराएंगे, दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज आल्सो नोन एज क्यूमीन, इसी को तुम क्यूमीन बोलते हैं। क्लियर? अगला, अब ये चेक करो बेटा, ये क्या है तुम्हारा बच्चे, नीचे तुम्हारा क्या फिनाइल है, ये तुम्हारा क्या इथीन है, तो क्या बना बच्चे यार, ये फिनाइल इथीन। क्या बना? फिनाइल इथीन। बट ये फिनाइल इथीन तुम्हारा क्या है, कॉमन नेम है, इसी को तुम बोलते हो स्टाइरीन, जो कि तुम्हारा रबड़ की फॉर्मेशन में यूज होता था बच्चे। बोलो हाँ या ना, मानते हो? अगला लिखो मत, सब कुछ वीडियो बन रही है, सब कुछ बच्चे है, और नोट्स जो दूंगा उसमें सब लिखा हुआ है। अगला चेक करो बेटा, 1 2 3, 3 पे क्या है, फिनाइल, तो क्या बना बच्चे, 3 फिनाइल। 3 पे क्या फिनाइल है बच्चे, 3 फिनाइल, उसके बाद प्रोपीन। बोलो हाँ या ना, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, 3 फिनाइल प्रोपीन इज ऑल्सो नोन एज, बोलो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको अच्छा प्रोपीन में प्रोप 1 इन या प्रोपीन है बच्चे, है ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, दिस इज ऑल्सो नोन एज योर अलाइल बेंजीन। अब सर इसको अलाइल क्यों बोला, अभी सिखाऊंगा तुमको बेटा मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लास्ट में रख के चेक करो, ये इथाइन है, इथाइन, ये तुम्हारा फिनाइल है बेटा, तो फिनाइल इथाइन, फिनाइल इथाइन, या बोलो फिनाइल एसिटिलीन, एक ही बात है बच्चे। इथाइन को तुम एसिटिलीन भी बोलते हैं। अब जो हम तुमको समझाने वाले थे, बड़े ध्यान सुनना बच्चों, हमने बोला नैतिक, इसको तुम बोलते हो सिमरत जी, इसको तुम बोलते हो बेंजीन। क्लियर? अगर बेंजीन को तुमने कभी एज अ लॉक-इन ट्रीट करना है, तो ये जो तुमने बनाया इसको बेंजीन नहीं बोलते, और ना ही इसको बेंजाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं तेजी? इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बेटा? फिनाइल। क्लियर? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मान लो तुम्हारे पास ये पेरेंट चेन है, इफ दिस इज योर मेन चेन, अगर आपने बोला कि सर मैंने यहाँ पे लगा दिया ये ग्रुप, तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा? अगर ये बनाया लॉकेंड तो इसका नाम क्या है? फिनाइल है। बेंजाइल कब होता है बच्चे? जब आपने यहाँ एक कार्बन लगाया CH2 और इस पे लगा दी रिंग, तो ये जो तुम्हारा पूरा ग्रुप है, अगर ये तुम्हारा लोकेंट है बेटा, दिस होल ग्रुप इज नोन एज योर बेंजाइल, इसे बोलते हैं फिनाइल। अरे आयरन मैन बेटा क्लियर हुआ? आयरन मैन सर। तो पॉइंट क्या है बच्चे, ये जो तुम्हारा ग्रुप था बच्चे, ये अगर ये ग्रुप है बच्चे, इसका नाम क्या है? फिनाइल। क्या है ये? फिनाइल। चाहे नाम कॉमन नेम में यूज करो लोकेंट में। अगर बेंजीन थी और अगर बेंजीन के साथ CH2 और बना ये तुम्हारा, सुनो यहां से बच्चे, तो इसका नाम क्या है? बेंजाइल। और ये जो कार्बन है कौन सी होती है? बेंजाइलिक कार्बन। ये कार्बन कौन सी है? फिनाइलिक कार्बन। क्लियर? लॉकेंट क्या बना? बेंजाइल। ये इतना लॉकेंट का नाम क्या है? फिनाइल। इतने लॉकेंट का नाम क्या है? बेंजाइल। कितना इसका? क्लियर? अब आगे आता है बच्चे, एक आता है बेंजल। बेंजल कब बनता है भैया? बड़े ध्यान सुनो नैतिक जी, जब आपने बोला CH और यहाँ पे 2 बॉन्ड तुमने ऐसे दिखा रखे हैं बेटा, 2 बॉन्ड तुमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। डबल बॉन्ड होता कुछ, अगर 2 बॉन्ड इकट्ठे जोड़ दिए बच्चे, तो इसको क्या बोलते हो फिर बच्चे? बेंजल बोलते हो। क्या बोलते हो? बेंजल। कि डबल बॉन्ड है यहाँ पे, क्या है? डबल बॉन्ड। और मान लो अगर इस पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये सीधा ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और ये ऐसा लोग ट्रिपल बॉन्ड वाला बच्चे, तो क्या बनेगा? बेंजो। बेंजो। और बेंजोइल कब था बच्चे? अरे बेंजीन थी, इस पे C डबल बॉन्ड O है, अगर ये तुम्हारा पूरा लोकेंट है तो इसका नाम क्या है? बेंजोइल। ये तुम्हें कुछ दिमाग में बिठाना पड़ेगा। और 2 बातें सुनो बच्चे, अगर तुम्हारे पास ये कंपाउंड था ये वाला CH2 CH और ये CH3, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है वो कार्बन का नाम होता है विनाइल। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है विनाइल, डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ जो कार्बन होती है भाभी का, उसका नाम होता है अलाइल। तो कल को कराऊंगा अलाइलिक कार्बोकेटाइन, विनाइलिक कार्बोकेटाइन, तो पता होना चाहिए। जिस कार्बन में डबल बॉन्ड, उसका नाम क्या है? विनाइल। और अगर जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड था उसके साथ वाली कार्बन, क्या नाम है? अलाइल। भूलना नहीं है, विनाइल अलाइल। ये क्या है? विनाइल। विनाइल, इसका नाम क्या है? अलाइल या अलाइलिक कार्बन। तो अगर तुम अब ऑब्जर्व करोगे
कि सर जब आपने एक क्वेश्चन आपने अभी ऊपर कराया था जिसमें आपने से उसको बोला कि अलाइलिक बनाओ, इधर देखो बेटा, अगर तुमने ऑब्जर्व किया, देख पा रहे हो सर, ये कार्बन थी विनाइलिक, ये भी विनाइलिक थी सर, ये कार्बन अलाइलिक थी। कौन सी कार्बन अलाइलिक होती है सर? जो कार्बन, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड था वो कार्बन इस वाली कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो क्या बनी? अलाइलिक। तभी आपने से बोला अलाइल बेंजीन, बिकॉज जो बेंजीन थी वो अलाइलिक कार्बन पे अटैच थी। ये कॉमन नेम है, विनाइल, अलाइल, दीज आर नॉट आयुपैक नेम, बट जब तुम क्वेश्चंस करोगे ही विल यूज दीज नेम्स। आयुपैक नेमिंग जब पूछेगा तब कभी तुमसे कॉमन नेम नहीं पूछेगा, बट जब तुमसे क्वेश्चन करवाएगा देन इज गोइंग टू यूज दीज नेम्स। इसलिए आपके नाम आने चाहिए, इसलिए ये नाम आपको आने चाहिए। अलाइल क्या है? देखो आज क्या करा तुमको मैंने, फिनाइल, बेंजाइल, बेंजो, है ना, बेंजल करवाया बच्चे, और बेंजोइल, फिर विनाइल, अलाइल। वाह क्लियर। अभी आज ही करेंगे शाम को बेटा क्लास में, अलाइलिक कार्बोकेटाइन, विनाइलिक कार्बोकेटाइन, अभी सब आएंगे वहां पे। कोई डाउट किसी को? सिमरत क्लियर? सिमरत सिमरत क्लियर बच्चे? जी सर। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? जल्दी बोलो। आर्यमैन, जी सर। गुड। आर्यमैन, नो सर, आप सर एक बार वो बता देंगे बिस का यूज कैसे होता है? बेटा बिस का यूज तब होता है जब तुम्हारे दो बी इन बी के नाम से लिखते हो बेटा। जैसे जहां पे भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स लिगेंड आता है बेटा, जैसे हमने तो सुनो आ सकता है यहाँ पे हुआ क्या है, सुनो, ये भी तुम्हारा बी इन बी वाला है, ये भी तुम्हारा बी इन बी वाला है। अब इन दो बी इन बी वाले के अगर ये दो आगे तो डाई नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैं डाई नहीं बोलूंगा, बिकॉज दो बी इन बी वाले हैं, दो ब्रैकेट वाले हैं, तो दो अगर ब्रैकेट वाले थे या तीन ब्रैकेट वाले थे, तीन बी एन बी वाले सेम थे तो ट्रिस बोलूंगा, ट्राई नहीं बोलूंगा। दो थे तो बिस बोलूंगा। क्लियर बच्चे? यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अमाइड तुम्हें करा दिया, इसका क्वेश्चन भाभी का जवाब तुम दोगे बेटा, और अगर भाभी का जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी बेटा भाभी का पिटाई पक्की है। देखो भाभी का ये एन है, इस पे एच, बहुत आसान कैसे बच्चे, मैं जान पूछो घुमा रहा हूं, इतना इजी क्वेश्चन है ना बेटा ये। देखो होता क्या है, पेपर बड़ा इजी है, मतलब क्वेश्चन इजी है, वो तुम्हें दिखा कैसे रहा है, वो बना कैसे रहा है। जो मैंने बनाया है वो बनाने में इंटरप्रिटेशन मुश्किल होगी। सोचो कौन सा है, वेरी इजी, सोचो इसका नाम क्या बनेगा। देखो अगर मैं इसको कैसे बनाता, एक कार्बन देख रहे हो, कार्बन यहाँ पे क्या है, CH3 पहली कार्बन, फिर C डबल बॉन्ड O है, बोलो हाँ है ना, फिर तुम्हारा NH है। मान लो ये NH2 होता, ये क्या अमाइड है, क्या नाम बनता सर? दो कार्बन थे, इथेनमाइड बनता। सही है ना बच्चे? तुमने किया क्या है, तुमने सिर्फ एक H हटाया यहाँ से, दो H होता है, दो H होते हैं ना बेटा, एक H रखा, अब एक H की जगह रिंग ले आए हो, तो क्या नाम बनेगा? N पे क्या है? फिनाइल, और फिर दो कार्बन है, दो कार्बन इथेनामाइड। कितना आसान था। तो अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसे लिखूंगा तो इंटरप्रेट कर लोगे, ऐसे दूंगा तो सोचना पड़ेगा। वही तो सोचना है ना भाई। यहाँ पे हो क्या रहा बेटा, सर देखो मेरा ये रहा पेरेंट, ये रहा मेरा पेरेंट, तो ये रहा पहला कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, इसका नाम क्या है? इथेनामाइड है। अगर ये NH2 होता, बट यहाँ पे लॉकेंट है तो N फिनाइल इथेनामाइड। पक्का क्लियर हुआ? तो मुश्किल क्या है भाइयों, कहाँ मुश्किल है? क्लियर? अब एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन है बेटा, इसको क्या बोलते हैं आर्यमन? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है बेटा? ओए बताएगा, बोलो आर्यमन। सर पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे पहले वाले बेटा, पहले वाले का। पहले वाले का। जल्दी देखो, तुम्हारे लिए बेटा लिंक ये है जो मैंने बीच में बनाया बेटा, बड़े ध्यान सुनना बेटा काश्मी जी, बीच वाला तुम्हारी लिंक है, ये तुम कभी नहीं बोलते हो। नेल पेंट रिमूवर, प्रोपेनॉन, या बोलो एसीटोन, सब नाम तुम्हारे लिंक है एसीटोन से बेटा, कभी नहीं बोलोगे बेटा ये एसीटोन है बच्चे, बोलो हाँ है ना। तो इतना असर मिल रहा है आपका एसीटोन से। अगर इस रिंग की जगह CH3 होता तो क्या बनता है? एसीटोन। बट अभी फिनाइल है तो क्या बनेगा? अरे रिंग एसीटोफिनोन, खत्म था नहीं। तो एसीटोन से लर्न हो गया बच्चे क्या? एसीटोफिनोन, क्योंकि बीच में क्या है? फिनाइल है, तो उस फिनाइल का तुमने क्या बना दिया? फिनोन। क्लियर? जो रिंग फिनाइल थी उसको आपने बोल दिया फिनोन, तो क्या बन गया सिमरत? एसीटोन से
एसिटोफिनोन। अब ये कॉमन नेम है, ये आयुपैक नेम नहीं है। इसका आयुपैक नेम जो है वो तुम अपने आप ट्राई करोगे बेटा प्रियल। इसका जो आयुपैक नेम है दैट विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। क्लियर? अब मैंने बोला यूरिया, अगर तुम्हें याद हो बच्चे, अगर तुम्हें देखो अभी पता अगर हो, जो इंडिया में क्राइसिस चल रहा है, क्राइसिस क्या चल रहा है बच्चे कि हम एलपीजी और नेचुरल गैस को लेके नहीं आ पा रहे हैं। नेचुरल गैस को आप लेके आते हो इन द फॉर्म ऑफ एलएनजी। अगर कभी नाम सुनाओ, एलएनजी क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का इंडिया में मेन कंजम्पशन क्या होता है बेटा कि उस नेचुरल गैस से, मीथेन से आप क्या बनाते हो? यूरिया। क्या बनाते हो बच्चे? तो तुम्हें पता होना चाहिए, कभी अगर पता है तुम जी रहे हो इस देश के अंदर, तो अभी जो क्राइसिस स्टार्ट नहीं हुआ बड़े वाला, अभी तक क्राइसिस क्या कि डोमेस्टिक लोगों को गैस मिल रही है, सब मिल रहा है। सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है? गैस का, हाइड्रोकार्बन का। व्हाट इज द मेन क्राइसिस? वो मेन क्राइसिस है बच्चे यूरिया। अगर वो हाइड्रोकार्बन गैस नहीं आएगी, जो तुम्हारे घर में गैस आती है तुम उसे क्या बोलते हो? पीएनजी। ओए, जो तुम्हारे घर में पाइपलाइन आ रही है, पीएनजी का मतलब क्या है? पाइपलाइन नेचुरल गैस। अगर वो लिक्विड फॉर्म में तो एलएनजी हो गया। तुम डलवाते हो गाड़ी में तो सीएनजी हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। बोलो हाँ या ना? अरे मानते हो? उस गैस का मेन कंजम्पशन सेंटर तुम्हारा कौन है बेटा? जो यूरिया प्लांट्स होते हैं, जहां पे यूरिया बनता है। कार्बन मिथेन है, हवा में अमोनिया है, रिएक्शन कराओगे यूरिया बनेगा। यूरिया क्या है? खाद है जो किसान यूज करते हैं। तो जब किसानों को खाद नहीं मिलेगी तब यहाँ पे लंका बजेगी, तब होगा हड़कंप। अप्रैल में ना बैसाखी आएगी तो फसल कट करोगे, को नहीं मिलेगा, तब देखने क्या दंगा होगा। तो जो मैं फोरकास्ट कर पा रहा हूँ अभी तो सब ठीक है बच्चे, क्योंकि वो यूरिया भी तुम इंपोर्ट करते हो। मान लो इंपोर्ट नहीं सर, हम तो बना लेंगे। अरे बनाने के लिए भी तो क्या चाहिए? नेचुरल गैस चाहिए। तो सर हमारे पास है तो सी। अरे वो गैस तुमने प्रायोरिटी पे घर पे दे रखी है। पहली प्रायोरिटी क्या है? डोमेस्टिक कनेक्शन जो तुम्हारे घर में आ रखे हैं। घर में गैस आती है ना बच्चे, सरकार ने बोला हुआ है कि पहली प्रायोरिटी क्या है? घर है। दूसरी प्रायोरिटी क्या है? दूसरी प्रायोरिटी तुम्हारी क्या है बच्चे? वो तुम्हारे जो ये तुम्हारे व्हीकल चल रहे हैं बेटा। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी तुम्हारा कमर्शियल है। समझ रहे हो? जो तुम्हारे स्विगी विगी हैं, जो तुम्हारे होटल्स क्यों बंद हो गए बच्चे? अबे उनको भी गैस नहीं मिल रही है। क्यों? वो कमर्शियल है। कहाँ है गैस भैया? सब सिलेंडर में है। क्योंकि जो गैस उनको एक्चुअल में महंगी पड़ती है, क्योंकि कमर्शियल गैस बहुत महंगी है, डोमेस्टिक सस्ती है। तो वो कमर्शियल, अब तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि सर ये यहाँ पे हाहाकार हो रखा है, जोमेटो बंद हो रहा है, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, सर ऐसा क्यों है? अरे सर सिलेंडर नहीं आ रहा। तो सर हमारे घर में तो दिक्कत है नहीं, हमारे यहाँ तो गैस कनेक्शन है, सर वहां पे क्यों नहीं है? अरे भैया फर्क क्या है कि उनके वहां जो गैस कनेक्शन लगेगा दैट विल बी कमर्शियल, एंड कमर्शियल गैस इज वे एक्सपेंसिव देन डोमेस्टिक गैस। दैट इज वाई दे आर यूजिंग कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। जो सिलेंडर तुम यूज करते हो 800-900 रुपए का, उनका 1800 रुपए का आता है। बट हमारा 14 किलो का, उनका 18 किलो का होता है, बट थोड़ा सा महंगा होता है वो। तो इसलिए सब वो एलपीजी के ऊपर थे। अब सरकार ने बोला एलपीजी डोमेस्टिक को मिलेगी, उनको मिलने बंद हो गई। तो सारा क्राइसिस ये बच्चे। एक हाइड्रोकार्बन देखो कितना इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है। जो तुमने अभी पानी की बोतल पी है, दिखा ना, प्लास्टिक वाली, इसकी जो कैप है बच्चे वो 50 पैसे महंगी हो गई है। अरे रखो भाई, ये जो तुम्हारी कैप थी बच्चे, ये कैप क्या है? जो प्लास्टिक की पानी की बोतल की जो कैप होती है बच्चे, ये 25 से 50 पैसे महंगी होगी। अब जो पानी की बोतल 5 रुपए की तो 6 की हो गई है, और जो 6 की थी वो 7 की। क्यों? बिकॉज वो प्लास्टिक का दाना महंगा हो गया। प्लास्टिक कहां से बनता है? अरे वो प्रोपिलीन, प्रोपीन से पॉलीप्रोपिलीन, सब हाइड्रोकार्बन गेम है। एक हाइड्रोकार्बन और तुम्हारी लाइफ में क्या क्या कुछ कर रहा है। तुम्हारा जो चश्मे का फ्रेम बना हुआ है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है। तुम्हारे जो बैग की, जो तुम्हारे बैग होते हैं, जो ये शर्ट तुमने मुझे पहनी हुई है, सब पॉलिएस्टर है। सब तुम्हारा क्या है? पेट्रोकेमिकल्स है। सब क्या है? वही क्रूड ऑयल है। सबको पैदा करने वाला कौन है? क्रूड ऑयल। उसी क्रूड ऑयल से गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और तुम्हारा एटीएफ सब बनता है बच्चे। उसी से तुम्हारे पॉलीमर्स बनते हैं। समझ गए बच्चे? क्लियर? आगे बढ़े। तो इसका नाम क्या था? एसीटोन। हम आ रहे थे यूरिया पे। यूरिया क्योंकि किसानों से लिंक था बच्चे। लर्न कैसे करना है कि सर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी सेम है भैया, सी डबल बॉन्ड हो। फर्क क्या है सर? फर्क ये था यूरिया में होता है नाइट्रोजीनियस, इसलिए आपने क्या किया? मिथाइल की जगह NH2 लिया है। अब अगला क्वेश्चन भाभी का, सर NH3 क्यों नहीं लेके आए? अरे भैया बिकॉज नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है भाई। 2 H ने खा ली, 1 कार्बन ने खा ली। NH3 कहां से आएगा बेटा? क्योंकि NH3 खुद में से एग्जिस्ट करता है, CH3 खुद में एग्जिस्ट नहीं करता, CH4 होता है। तभी एक H निकाला, लगा दिया। NH3 खुद में था, एक H निकाला, NH2 लगा दिया। तो ये फॉर्मूला किसका बना? यूरिया का। इतने बेसिक फॉर्मूले तुमको पता होने चाहिए, जो कि हमने लिंक कर दिया किसके साथ? एसीटोन के साथ। बोलो कोई डाउट यहां तक बच्चे? जल्दी बोलो आर्यमैन।
नो बोलो सर। बेटा। अब जल्दी से हम कॉपी खोलें बेटा, जल्दी से क्विकली खोलें कॉपी, जल्दी जल्दी खोलो भैया। कुछ 4-5 क्वेश्चन और करो फिर तुम्हारी छुट्टी। हाँ जाओ भाग के जाओ, एक बार क्वेश्चन कर जाओ बच्चे, सुनो जल्दी करना पहला, जल्दी बच्चे जल्दी, तुम्हारी छुट्टी करें बेटा। फिर अब इसके बाद प्लस की समाप्ति बेटा करेंगे। OCH3 डबल बॉन्ड O, ये पहला है। और मान लो यहाँ पे कुछ लिंक कर दिया बच्चे मैंने, ऐसा भाभी का सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि भाभी का पकड़ नहीं पा रही कौन सा ग्रुप कहाँ है। लो भाभी कुछ ऐसा कर दिया तो देख सोचना बच्चे किसको क्या लिंक कर रहे हो। 2 क्वेश्चन कर तुम्हारे बेटा, जल्दी नोट करेंगे बेटा। निमिषा बेटा कर रही हो? निमिषा जल्दी नोट करना बच्चे। 3 नहीं भैया सिर्फ 6 क्वेश्चन, कुल 6 क्वेश्चन और 4-5 मिनट तुम्हें दूंगा। सबके नोट चेक करूंगा मैं, शॉर्ट नोट चेक करूंगा। नहीं लाइव ना, नोट कर लिया नैतिक? जी सर। आगे बढ़, 3 हो गए। चौथा बोलो भाविका, इस केस में कौन सा PFG है? बोलो भाविका, चौथे केस में कौन सा PFG है? शाबाश, ना बच्चे, बाकी सब लॉकेंड है। PFG एक ही होता है, सफिक्स तुम्हारा एक ही बनेगा, बाकी सब लॉकेंड है। आर्गुमेंट क्लियर? यस सर। बेटा समय तुम्हें रहा सारा, समझ पा रहे सारा है? आर्यमन हाँ बेटा जी clear? सर, हाँ जी हाँ जी। ठीक है गुड। पेन को क्या हो गया? डबल बॉन्ड OH। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये जो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे बच्चे जब तुम्हारे सर ने ID दिया था तब उनके एग्जाम में आया था, OH CN और Br। तो जब मैंने एग्जाम दिया था बच्चे, मैं वो क्वेश्चन जो लिखता हूँ IIT JEE 2009, मुश्किल था बच्चे, ये मेरे एग्जाम में आया। बताएंगे तुमको, पहले इसका नाम बता दो, इसका नाम तुम बता दो। साइनाइड, नाइट्राइल, करो मैं सर कुछ फर्स्ट वाला फिर से दिखा देना एक बार। ठीक है, लो जी दिखा दिया। भैया टाइम बच्चों, आओ खत्म करते हैं। पहला, कोई बात नहीं भैया, टाइम बहुत दिया तुम्हें करने के लिए ना। आयरन मैन पहला बोल पाओगे बच्चे? पहला तो सुनना ध्यान से बच्चे, थोड़ा दबा दो वन। हाँ बोलो भैया आयरन मैन। हाँ हाँ, मिथॉक्सी कार्बोनाइल बेंजीन। नहीं भैया मिथॉक्सी, पागल हो गए, ये एस्टर है ये। अच्छा एस्टर डाल दो। एस्टर की नेमिंग कैसे होती है? बोलो, एस्टर की नेमिंग कैसे होती है? एल्काइल एल्केनोइड। अब सुनो ध्यान से बच्चे, इधर आओ देखो, सुनो ध्यान से बताता हूं। यहाँ पे तुम्हारे 2 कार्बन है, 2 कार्बन का पेरेंट होता है, तो ये क्या बनेगा? इथेनोइड। और O से पहले जो तुम्हारा होता है बच्चे, होता है लॉकेंट। चेक, O से पहले तुम्हारा क्या है बेटा? अरे यार काइल एल्केनोइड, क्या नाम बना इसका? फिनाइल। उसके बाद 2 कार्बन है, इथेनोइड। बोला ये तो होता है एल्काइल एल्केनोइड। आपने बोला सर यहाँ पे 3 कार्बन थे, डबल बॉन्ड O था, और यहाँ एक भैया शोर, इसका नाम क्या बनेगा बेटा? ये रहा मिथाइल, और 1 2 3 मिथाइल प्रोपेनोइड। ये क्या है? 2 कार्बन इथाइल, पहले आएगा एल्काइल, ये रहा एल्काइल फिनाइल, उसके बाद 2 कार्बन है बेटा इथेनोइड। क्लियर? यहां तो सफिक्स था, इस वाले केस में सफिक्स था, बिकॉज आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट हुआ है। अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट ना होता, जैसे कि मैं यहां काउंट नहीं कर पाऊंगा, सर ये कार्बन चेक करो, ये कार्बन को मैं 1 दूंगा तो भैया मैं नहीं दे सकता 1 बच्चे। बाय, बिकॉज एक कार्बन का लॉकेंड नहीं होता, सॉरी
एक कार्बन का पेरेंट नहीं होता, तो मेरा पेरेंट ये वाला बनेगा। यहाँ पे पेरेंट बेटा ये बना था, तो यहाँ पेरेंट कौन है? साइक्लोहेक्सेन है। बोलो हाँ है ना? मानते हो? वेरी सॉरी, बेंजीन है ना? अच्छा, इसका नाम क्या है सर? ये एल्काइल, ये रहा मिथाइल। अब मिथाइल के बाद तुम क्या बोलोगे? बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ऑल्सो नोन एज बेंजोएट। तो मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, या बोलो बेंजोएट। जैसे वहां क्या था? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या बेंजोनाइट्राइल। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, बेंजीन ओएट, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बेंजोएट। समझे भाई? हाँ हाँ, पर वो पेपर में बेंजोएट देगा साला। वो जो IIT JEE वाला है वो बेंजोएट देगा। जैसे उसने बेंजीन कार्बोनाइट्राइल को क्या दिया? बेंजोनाइट्राइल। समझो मेरी बात, यही फर्क है बच्चे इस कंपटीशन में। अरे अब क्लियर हो बच्चे? नैतिक, नैतिक जी, जी सर। इसका नाम कौन बोलेगा भाई? अब देखो यहाँ पे लॉकेंड वॉकेंड कोई नहीं है भाई। जहां ईथर आता है, ईथर को एज ए लॉकेंड समझो, फंक्शनल ग्रुप मत समझो। ये क्या है? सिंपल मिथॉक्सी है भैया। क्या है ये? सिंपल मिथॉक्सी है बच्चे। क्लियर? अब ये मिथॉक्सी है, मिथाइल है। तुम बोलो बच्चे मिथॉक्सी मिथाइल में किसको दोगे प्रायोरिटी? बिकॉज दोनों 1 पे आ रहे हैं। अरे अगर यहां दूंगा 1 तो 2 पे आया। अरे इसको तो 1 देता हूं, किसको 1 दूं? वाई? मन कर रहा आपका? तो मिथॉक्सी मिथाइल, मैथ सेम है, मैथ सेम है। ये O है, ये Y है। मिथॉक्सी लास्ट वेपन, याद आया? क्योंकि ये भी 1 पे है, ये भी 1 पे है। किसको 1 दिया? मिथॉक्सी वाले को। वाई? भैया O था इसलिए नहीं बच्चे। लॉकेट्स में कहां प्रायोरिटी होती है बेटा? पर यहाँ प्रॉब्लम क्या था? ये भी 1 पे आ रहा है, वो भी 1 पे आ रहा है, तो लास्ट वेपन यूज कर लिया। मतलब इसको 1 देंगे और ये 2 बनेगा। बस यहाँ पे ये गेम थी। अब नाम बोल भाई, क्या बना? जल्दी बोल। 1 पे क्या है? 1 मिथॉक्सी, 2 पेंट 1 इन, और 1 इन बोलने की जरूरत नहीं है, पेंटीन। क्लियर? साइक्लोपेंटीन, सॉरी साइक्लोपेंटीन। क्लियर ना बच्चे? अगला चौथे का नाम बोलो बेटा, जल्दी बोलो। चौथा बड़ा आसान है। फोर्थ वाले में ये रहा तुम्हारा क्या? पेरेंट। बोलो हाँ है ना? बन गया भी पेरेंट। इसको 1 देंगे बेटा, इसको 1 देंगे बेटा। बोलो मानते हो मानते हो? ये भी लॉकेंड, ये भी लॉकेंड, ये भी लॉकेंड, और ये रहा तुम्हारा फैमिली नेम। 2 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे अमीनो है, चौथे पे क्या है? जल्दी बोलो भैया। फॉर्माइल है। तो 3 पे क्या है? अमीनो। 4 पे क्या है? फॉर्माइल। 2 पे हाइड्रोक्सी, साइक्लो ब्यूटा, साइक्लोब्यूट 1,3 डाइईन है बच्चे, एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। करवा तो रखे। अरे बेंजीन है भाई। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड अब मैं लगाना भूल गया था बच्चे, जो आंसर में डबल बॉन्ड होने वाला, ये 2 डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पे। तो साइक्लोब्यूट 1,3 डाइईन, और डाइईन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना आसान था? तुमको क्लियर हुआ बेटा? अभी फैमिली में इसमें बच्चा आ रहा है अभी, ठीक है। तो लास्ट बचा 5वां। नैतिक बता दे इसमें पेरेंट कौन बनेगा भाई? Who will be- सर इसमें ये जो साइक्लो हेक्सेनॉल है वो बनेगा। बहुत बढ़िया। तुम बोलो बच्चे, आर्यमन, हु विल बी पेरेंट? सर इसने बोला साइक्लोहेक्सेनॉल तो होगा। एकदम गलत भाई, अंधे हो रखे तुम दोनों यार। अरे पागल हो गए, डबल डबल बॉन्ड क्यों बनेगा? या तो पेरेंट ये बनेगा, एक सॉरी सर देखा नहीं मैंने। क्या कर रहे हो भाई? क्यों बनेगा डबल बॉन्ड वाला? 1 मिनट। अच्छा, ये फंक्शन, तुम नशे में हो क्या? डबल, हाँ। सेकंड है ना? अबे जब उसको बनाऊंगा पेरेंट तो कार्बन डायरेक्टली लिंक हुई ना यार। अबे तुम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रही हो OH के ऊपर। शेम ऑन यू मैन। लॉक इन कैसे हुआ बच्चे यार? अगर मैं बनाऊंगा इसको पेरेंट तो लॉक इन कैसे हुआ? कमाल कर रही हो। बोलो हाँ ना? लॉक इन तब होगा बच्चे अगर तुमने क्या किया। लॉक इन तब बनेगा जानवी जी, अगर आपने बनाया किसी और को पेरेंट। मान लो अगर आपने इसको बनाया पेरेंट। अब एक बात बताओ, OH उधर भी है, OH उधर भी है। बोलो हाँ ना? तुम्हें दिख रहा है डबल बॉन्ड, इसलिए तुम उसको बोल रहे हो, ये रीजन है। तो मैं बोल रहा हूँ रीजन ये नहीं बच्चे, वहां पे कीटोन नहीं है। नहीं है कीटोन, तो कौन प्रायर है बच्चे? कीटोन। OH कहां से होगा प्रायर? तुम सब भूली बैठी हो यार। अरे प्रायोरिटी सीरीज में क्या OH प्रायर था? कौन था प्रायर? फिर हद है भाई। तुम भी नैतिक आयरन मैन गलती कर रहे हो बच्चे। अरे ये बनेगा भाई पेरेंट, क्यों?
ये वाला वन अपेरेंट क्यों? बिकॉज यहां पे क्या है, कीटोन है। समझे? बड़े एज ग्रुप की बात नहीं करते हैं। तुम्हें OH दिख रहा है बच्चे, तुम C डबल बॉन्ड नहीं देख पा रही हो। बोलो नाम के दिव्यांशी, बोलो अच्छा नाम क्या? किसको मिलेगा भाई? ओके बिल्कुल, वन तुम्हें इसको मिलेगा या वन तो इसको मिलने वाला है बेटा। अब वन के बाद ऑब्वियस सी बात है सर, 2 इधर आएगा, इधर आएगा बेटा, बोलो है ना। 2 पे यहाँ आएगा बेटा, फिर 3 आएगा, 2 पे हाइड्रोक्सी, सब ये बीन का। कौन सा किसे? बीन भी वाला। और बड़ा लंबा किससे कोई मैंने गोला होगा बेटा, मैंने गलती कर दिया, यहाँ गोला होगा। अब बड़े ध्यान सुना बच्चे, देखो 3 पे क्या है, अगर ये OH ना होता, अगर ये ना होता तो क्या है? वेरी गुड, बेंजाइल है। ये रहा बेंजीन, और ये वाली कार्बन कनेक्टर बच्चे से क्या बोलते हैं? बेंजाइल। 3 पे क्या था? बेंजाइल। क्योंकि OH है तो बीन भी 1 2 3 4, क्योंकि बेंजाइल इसको बोलते हैं बच्चे। तो 4 पे क्या है? हाइड्रोक्सी। क्या नाम बनना? 4 हाइड्रोक्सी बेंजाइल। कितने पे? 3 पे। उस 2 पे क्या? हाइड्रोक्सी है। देन साइक्लोपेनोन है, बट साइक्लोपेंट 2 इन ऑन, सॉरी साइक्लोप्रोप 2 इन, और इन ऑन में ई नहीं आएगा। क्लियर? पक्का क्लियर हुआ? बोलो